अगर मैं आपको अब रिक्वायर्ड इम्पैक्ट दिखाना चाहूँ कि आपके एडिटिंग से इमेज में क्या इम्पैक्ट आया, तो सी दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर, इजंट इट इंटरेस्टिंग। आपकी इमेज पूरी तरह से एक कार्टून इफेक्ट में कन्वर्ट हो गई है। एक ऑयल पेंटिंग का इफेक्ट इस पे अप्लाई हो गया है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपने ऑयल पेंट यहाँ पे बनाई है। हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल टीचिंग। अब मैं आपका मेंटर शुभम और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप नॉर्मल इमेज से एक स्टिकर बना सकते हैं। आप चाहें तो स्टिकर को व्हाट्सएप में यूज ले सकते हैं, जैसे आप किसी को मैसेज सेंड कर रहे हो तो आप अपना स्टिकर भेज सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप उस स्टिकर को प्रिंट निकलवा के कहीं पेस्ट भी कर सकते हैं, फिर वो चाहे आपका लैपटॉप हो, मोबाइल हो या और भी कहीं आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। इजंट इट इंटरेस्टिंग? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इनटू द फोटोशॉप। नाउ यहाँ स्क्रीन पे देखिए, ये मैंने सिंपल सा इमेज यहाँ पे लिया है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे इस इमेज का साइज देखना है, तो मैं इमेज में जाऊंगा एंड इमेज साइज, सी इसको आप पिक्सल्स में कीजिए तो ये बहुत बड़े साइज का इमेज है, 4912 बाई 7360। ये साइज इस इमेज की है। तो इस इमेज की साइज में थोड़ा छोटा करूंगा क्योंकि इतने बड़े साइज पे जब मैं फोटोशॉप में काम करूंगा तो फोटोशॉप थोड़ा हैंग करेगा और साथ ही साथ जो इफेक्ट हम इस पे लगाने वाले हैं वो आपको इतने क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। तो मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ एंड मैं इसको 50% कर देता हूँ। दैट्स इट, 50% इज सफिशिएंट। क्लिक ओके। ये मैंने यहाँ से ओके क्लिक किया है। दैट्स इट, इस इमेज की साइज अब छोटी हो गई है। नाउ सबसे पहले मुझे इस गर्ल का सिलेक्शन यहाँ पे बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे इस गर्ल को सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं इस लेयर पे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ से ओके क्लिक करूंगा तो ये हमारी नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि ये पहले बैकग्राउंड लेयर में थी। नाउ मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो सी रिमूव बैकग्राउंड। ये फीचर सिर्फ फोटोशॉप CC 2000 जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसमें अवेलेबल है। अगर आप उससे पहले का यूज कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपको उसमें नहीं मिलने वाला, राइट। तो आपको मैन्युअली इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं क्लिक करूंगा रिमूव बैकग्राउंड। फोटोशॉप कुछ प्रोसेसिंग करेगा एंड मेरे लिए इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। दैट्स इट, इसने बैकग्राउंड रिमूव करके लेयर मास्क यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। नाउ ऑल्दो आप देख सकते हैं कुछ दिक्कतें यहाँ पे रह गई है, एजेस इतने रिफाइन इसके नहीं है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा और जाऊंगा सेलेक्ट एंड मास्क। सेलेक्ट एंड मास्क के ऑप्शंस में मैं जाऊंगा, ये विंडो यहाँ पे ओपन हो चुकी है और मैं यहाँ से रिफाइन एजेस को सेलेक्ट करूंगा एंड इसके एजेस को मैं यहाँ से रिफाइन कर देता हूँ जिससे इसके हेयर्स का सिलेक्शन बिल्कुल परफेक्ट से आ जाए। तो मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट अप कर रहा हूँ जिससे आपको थोड़ी आसानी रहे। नाउ जैसा कि आप देख सकते हैं इसके एजेस यहाँ पे रिफाइन हो चुके हैं एंड क्लिक ओके। यहाँ से आप सॉरी, प्रोसेसिंग अभी चल रही है, यहाँ से ओके क्लिक कीजिए। दैट्स इट, आपका बहुत ही परफेक्ट सिलेक्शन यहाँ पे बन चुका है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब मुझे ओनली इस गर्ल का सिलेक्शन चाहिए तो मैं कंट्रोल क्लिक करूंगा। दैट्स इट, अब चारों तरफ इस इमेज के सिलेक्शन बन गया है। नाउ मैं इस गर्ल के थंबनेल को सेलेक्ट करूंगा एंड कंट्रोल और कमांड जे मेरे कीबोर्ड से प्रेस करूंगा। दैट्स इट, ये बिल्कुल परफेक्ट गर्ल का सिलेक्शन आ गया है बिना लेयर मास्किंग के। नाउ इसको मैं बैक स्पेस से यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एंड मेरे पास अब गर्ल एक नई लेयर के ऊपर आ गई है। नाउ सबसे पहला काम ये हो गया। नाउ इसके नीचे मैं एक सॉलिड कलर का बैकग्राउंड दे देता हूँ, सपोज दैट्स इट, ग्रेइश कलर का मैंने बैकग्राउंड दिया एंड मैं ड्रैग करके इसको इस इमेज के नीचे ले लेता हूँ। दैट्स इट, अब बैकग्राउंड मेरे पास यहाँ पे आ गया है। ये हो गया हमारी इमेज को प्रिपेयर करना। नाउ अब मुझे इस पे फिल्टर्स अप्लाई करने हैं जिससे इसमें ऑयल पेंट और एक जो आप पेंटिंग ड्रॉ करते हैं कार्टूनिश इफेक्ट इसके अंदर आ जाए। वो मैं कैसे करूंगा, मैं सबसे पहले इस पे अलग अलग फिल्टर अप्लाई करूंगा, देन आपको समझ में आएगी कैसे आप फिल्टर अप्लाई करके रिक्वायर्ड इम्पैक्ट अपनी इमेज में दे सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा फिल्टर, स्टाइलाइज एंड डिफ्यूज। डिफ्यूज फिल्टर मैं यहाँ से अप्लाई करूंगा एंड एनिसोट्रॉपिक मैं यहाँ से इसमें सेलेक्ट रखूंगा। डिफ्यूज फिल्टर अप्लाई करने का पर्पज ये है कि डिफ्यूज फिल्टर एक अल्टरनेट है ऑयल पेंट फिल्टर का।
अगर आप डिफ्यूज फिल्टर अप्लाई करते हैं तो ऑयल पेंट का इफेक्ट आपकी इमेज में आने वाला है। एंड क्लिक ओके, यहाँ से आप ओके क्लिक कीजिए। दैट्स इट, डिफ्यूज फिल्टर यहाँ पे अप्लाई हो गया है। बट मैं डिफ्यूज फिल्टर को 2 से 3 बार अप्लाई और करूंगा, ताकि जो एक्स्ट्रा इम्पैक्ट मैं इमेज में देना चाहता हूँ वो आ जाए। मैं 3 बार डिफ्यूज फिल्टर अप्लाई करूंगा ताकि उससे एक अच्छे रिजल्ट मुझे मिल सके। यहाँ से मैं जाऊंगा फिल्टर, डिफ्यूज, एंड मैं एक बार फिल्टर और अप्लाई कर देता हूँ, फिल्टर एंड डिफ्यूज। अब मैंने डिफ्यूज फिल्टर को 3 बार इस इमेज में अप्लाई कर दिया है। नाउ अगर मैं आपको रिक्वायर्ड इम्पैक्ट दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं इमेज को जूम करता हूँ, मैं हिस्ट्री में जाता हूँ तो सी, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर, हल्का सा इम्पैक्ट इस इमेज में आ गया है। नाउ अब मुझे और फिल्टर इसमें अप्लाई करने हैं ताकि जो रिक्वायर्ड इम्पैक्ट मैं देना चाहता हूँ इस इमेज में आ जाए। आप इनको एज ए स्टेप समझ सकते हैं कि आप इन स्टेप्स का यूज लेके आपकी इमेज को एक एनिमेटेड या कह सकते हैं ऑयल पेंटिंग का इफेक्ट दे सकते हैं। नाउ यहाँ से मैं जाऊंगा फिल्टर, ब्लर एंड सरफेस ब्लर। सरफेस ब्लर में यहाँ से अप्लाई करूंगा। एंड सरफेस ब्लर क्या करता है, सरफेस ब्लर आपकी इमेज में एक्स्ट्रा स्मूथनेस एंड सॉफ्टनेस ला देता है। इसके लिए हम सरफेस ब्लर अप्लाई करते हैं। अगर मैं इमेज को जूम करता हूं तो सी, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर, एक स्मूथनेस आपकी इमेज के अंदर आ गई है। नाउ इस वैल्यू को मैं अराउंड 50 आई थिंक विल बी बेटर। नो, 50 थोड़ा ज्यादा हो गया है, मैं इसको अप्रोक्सीमेट 26 ओके, एंड थ्रेशोल्ड 7 बेटर है। और क्लिक ओके, यहाँ से मैं ओके क्लिक करता हूँ एंड मैंने सरफेस ब्लर इस पे अप्लाई कर दिया है। दैट्स इट, सरफेस ब्लर हमारा अप्लाई हो गया है। नाउ अब मैं जाऊंगा फिल्टर, शार्पन एंड स्मार्ट शार्पन। स्मार्ट शार्पन क्या करेगा, आपकी इमेज के एजेज और आउटलाइन को शार्प कर देगा, राइट। तो यहाँ से मैं इसका अमाउंट कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ी देर ड्रैग करता हूँ। सपोज इस फिल्टर में थोड़ा सा पीसी हैंग होता है, थोड़ा हैवी फिल्टर है ये। इसको मैं अप्रोक्सीमेट लेट्स सी 210 इज बेटर। रेडियस को आप 2 कर दीजिए, 2 सही रहेगी। एंड क्लिक ओके, यहाँ से आप ओके क्लिक कर दीजिए और आपका स्मार्ट शार्पन फिल्टर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। दैट्स इट, आपका स्मार्ट शार्पन अप्लाई हो गया है। नाउ अब मैं जाऊंगा फिल्टर, शार्पन एंड अनशार्प मास्क। अनशार्प मास्क क्या करेगा, आपकी इमेज में ओवरऑल शार्पनेस से ऐड कर देगा, साथ ही साथ आपकी इमेज का कंट्रास्ट भी ये इंक्रीज कर देगा। नाउ इसको अमाउंट को आप 30 रहने दीजिए एंड रेडियस को आप कर दीजिए अप्रोक्सीमेट 50 के अप्रोक्स बेटर है। नाउ इट्स बेटर। थ्रेशोल्ड को आप 0 रहने दीजिए एंड अमाउंट 30 इज बेटर। सी, प्रीव्यू देखिए आप, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। एक शार्पनेस, ओवरऑल शार्पनेस आपकी इमेज में ऐड कर दिया, साथ ही साथ इमेज का कंट्रास्ट भी इंक्रीज यहाँ पे हो गया है। क्लिक ओके, दैट्स इट, ये आपका अनशार्प फिल्टर अप्लाई हो गया है। नाउ अब मैं कंट्रोल और कमांड जे से लेयर की कॉपी बनाऊंगा एंड अब मैं जाऊंगा फिल्टर, अदर एंड हाई पास। अब मैं हाई पास फिल्टर यहाँ से अप्लाई करने वाला हूँ और इसकी रेडियस में कर दूंगा 2, 2 रेडियस बेटर है। क्लिक ओके, ओके मैंने क्लिक कर दिया है एंड मैं इसका ब्लेंड मोड यहाँ से कर दूंगा ओवरले। ओवरले ब्लेंड मोड यहाँ पे मैं इसका कर दूंगा, राइट। अब हाई पास फिल्टर से क्या होता है, ये आपकी पूरी इमेज की ओवरऑल डिटेल्स के ऊपर एम्फेसिस करता है। नाउ ये मैंने फिल्टर्स यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं। अगर मैं आपको जूम करके बताऊं तो सी, ये देखिए इम्पैक्ट इमेज में आना स्टार्ट हो गया है ऑयल पेंट का। बट अभी थोड़ी सी स्टेप्स और बाकी है। नाउ इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूंगा शिफ्ट प्रेस करके एंड कंट्रोल ई प्रेस करके इनको मर्ज में कर दूंगा। नाउ अब जो फिल्टर मैंने पहले अप्लाई किए थे वो सेम रिपीटिशन में एक बार और करूंगा इमेज पे, ताकि जो डिटेल्स मैंने इस इमेज में दी है वो थोड़ी और एनहेंस हो जाए और ऑयल पेंट का इफेक्ट और अच्छा इसमें आने लगे, राइट। तो मैं फिल्टर एक बार और अप्लाई कर रहा हूँ। अब की बार मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट रखने वाला हूँ ताकि आपका टाइम बचे और आपको समझने में आसानी हो। नाउ
यहाँ पे मैं जो स्मार्ट शार्पन है एंड अनशार्प मास्क है उनकी वैल्यू को मैं हाफ कर दूंगा एंड हाई पास फिल्टर की वैल्यू को भी मैं हाफ कर दूंगा। यहाँ से क्लिक ओके। दैट्स इट, ये मैंने फिल्टर यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं। अगर आपको जूम करके मैं दिखाऊं तो सी बहुत ही जिनाइन सा और रिक्वायर्ड इम्पैक्ट इमेज पे आ चुका है। अब मैं इस लेयर का रिनेम करके कर देता हूँ इसको ऑब्जेक्ट लेयर। दैट्स इट, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। अब मैं जाऊंगा फिल्टर एंड लिक्विफाई। ये लिक्विफाई फिल्टर की विंडो ओपन हो गई है एंड इसके अंदर ये फेस डिटेक्ट कर लिया है। अब मुझे इसकी आईज को थोड़ा सा बड़ा करना है तो मैं लिक्विफाई की हेल्प से इसके आईज को थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ। तो मैं आई साइज पे जाऊंगा और इन दोनों आईज को मैं लिंक कर दूंगा। इसका मतलब ये दोनों आईज की लेंथ अब 7 बढ़ेगी। तो इमेज को मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। दैट्स इट, अब मैं इसे ड्रैग करता हूँ। सी आईज की साइज मैंने कर दी है। अब मैं इसकी हाइट को थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। दैट्स बेटर। एंड विड्थ को भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। थोड़ी सी हाइट में और बढ़ा देता हूँ। दैट्स इट, दिस इज बिफोर दिस इज आफ्टर। क्लिक ओके। आप ओके क्लिक कीजिए और इसकी आईज यहाँ पे एडजस्ट होके आ जाएगी। दैट्स इट, ये लिक्विफाई फिल्टर यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अब मैं कंट्रोल और कमांड जैसे लेयर की कॉपी बनाऊंगा एंड इस लेयर को दे दूंगा मैं HDR। HDR इफेक्ट मुझे इसको देना है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा इमेज, एडजस्टमेंट एंड डिसैचुरेट, देन इमेज, एडजस्टमेंट एंड इन्वर्ट, देन मैं जाऊंगा फिल्टर, ब्लर एंड गॉसियन ब्लर और इसकी रेडियस 10 सही है। क्लिक ओके। ओके मैं यहाँ से क्लिक करूंगा और मैं ब्लेंड मोड को कर दूंगा यहाँ से ओवरले। ये HDR इफेक्ट आपको दे देगा और आप इसकी ओपेसिटी कम करके इसको अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आप ओपेसिटी 40 to 70 के बीच में रख सकते हैं, बट आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। 38 मेरे लिए सही काम करती है। सी HDR इफेक्ट इस पे आ गया है। नाउ हमारी इमेज बनके यहाँ पे रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ड्रैग करके इन दोनों का एक ग्रुप बना देंगे। अब मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट लेयर इस पे अप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगा लेवल्स। नाउ अब मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। आई थिंक ये ठीक है एंड दैट्स बेटर। ओके, अब मैं इस पे कलर बैलेंस अप्लाई कर देता हूँ। आपको ये वैल्यू मेरी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट कर सकते हैं। मिड टोन्स में एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा मैं जूम करता हूँ। दैट्स इट। शैडोज को मैं एडजस्ट करता हूँ एंड हाइलाइट्स। दैट्स इट, ये हमारी इमेज यहाँ पे बनके रेडी है। सी नाउ अगर मैं आपको अब रिक्वायर्ड इम्पैक्ट दिखाना चाहूँ कि आपके एडिटिंग से इमेज में क्या इम्पैक्ट आया, तो सी दिस इज बिफोर दिस इज आफ्टर। इजंट इट इंटरेस्टिंग, आपकी इमेज पूरी तरह से एक कार्टून इफेक्ट में कन्वर्ट हो गई है। एक ऑयल पेंटिंग का इफेक्ट इस पे अप्लाई हो गया है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपने ऑयल पेंट यहाँ पे बनाई है। नाउ मुझे इस इमेज पे अब स्ट्रोक अप्लाई करना है तो मैं यहाँ से करूंगा राइट क्लिक एंड ब्लेंडिंग ऑप्शंस। ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाऊंगा, स्ट्रोक यहाँ से अप्लाई करने वाला हूँ। दैट्स इट, ये स्ट्रोक आपकी इमेज के चारों तरफ अप्लाई हो गया है। आप चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं। सपोज आप इसका कलर व्हाइट भी कर सकते हैं। दैट्स इट, ये व्हाइट कलर यहाँ पे हो गया है एंड आप इसकी ओपेसिटी भी एडजस्ट कर सकते हैं। सी और साथ ही साथ आप कलर की जगह ग्रेडियंट और पैटर्न का यूज भी ले सकते हैं। पोजीशनिंग आप इसकी आउटसाइड कर सकते हैं, इनसाइड कर सकते हैं एंड सेंटर में करते हैं। बट ये ऐसा स्ट्रोक आप जब पोजीशन को आउटसाइड में रखेंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स इट एंड क्लिक ओके। ये आपकी इमेज पे स्ट्रोक अप्लाई हो गया है और आपकी इमेज पूरी तरह से रेडी है। नाउ अगली बात आती है कि आप इसको एज ए स्टिकर कैसे यूज में ले सकते हैं। सबसे पहली बात, आप इसको व्हाट्सएप में स्टिकर में कैसे यूज ले सकते हैं। सबसे पहले आपको एज ए PNG इसे सेव करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, इस बैकग्राउंड को हाइड कीजिए। दैट्स इट। नाउ
आप जाइए इमेज ट्रिम एंड आप ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स को टॉप लेफ्ट राइट बॉटम से ट्रिम कर दीजिए एंड क्लिक ओके। ओके क्लिक कर दीजिए। अब आपकी ट्रांसपेरेंट पिक्सल ट्रिम हो गई है। अब यहाँ पे जाइए फाइल, सेव एज एंड आप इसको एज ए PNG सेव कीजिएगा एंड स्टिकर 1 आप इसका नेम दे सकते हैं एंड इसको यहाँ से सेव आप कर दीजिएगा। नाउ ये आपकी PNG सेव हो गई है। अब आपको करना क्या है, कुछ एंड्रॉइड के ऊपर इमेज को स्टिकर, व्हाट्सएप स्टिकर में कन्वर्ट करने की एप्लीकेशन आती है। आप इस स्टिकर मेकर ऐप को यूज में ले सकते हैं और आप इसके अंदर आप इस इमेज को स्टिकर में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड आप व्हाट्सएप में इसको यूज में ले सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने इसको एक स्टिकर में कन्वर्ट कर दिया है एंड नाउ अब मैं इसे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकता हूँ। इजंट इट इंटरेस्टिंग? अगर आप चाहें तो इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं एंड इसको यूज में ले सकते हैं। नाउ उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपके दिमाग में फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में नीचे डाल सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, डिजिटल टीचिंग हब को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।